गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि बेटा हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं हम फोर्स के बारे में। तो आज की क्लासेस में हम फोर्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। बट डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक जो होगा वो हमारा एरिस्टोटले फॉल्सी होगा। एरिस्टोटले फॉल्सी का मतलब क्या है, इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो हमारा जो फोर्स का जो कंसेप्ट है, जो फोर्स जो एग्जिस्टेंस जब करा है डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसा नहीं है कि ये आज से 2 साल पहले या 10 साल पहले ही फोर्स का एग्जिस्टेंस हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, फोर्स का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही पुराना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर फोर्स का कंसेप्ट अगर बहुत पुराना है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 16th सेंचुरी के अंदर, कौन सी सेंचुरी के अंदर डियर स्टूडेंट्स, 16th सेंचुरी के अंदर जो हमारे जो एरिस्टोटले थे उन्होंने फोर्स एंड मोशन के बीच में एक रिलेशन बताया। क्या बताया डियर स्टूडेंट्स? फोर्स एंड मोशन के बीच में एक रिलेशन दिया। क्या रिलेशन दिया? रिलेशन ये दिया कि अगर कोई बॉडी, अगर हमारी कोई बॉडी मोशन के अंदर है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ये कोई बॉडी है जो बेटा क्या चल रही है बेटा, किसी डायरेक्शन के अंदर बेटा क्या कर रही है बेटा, ये मूव कर रही है, मोशन में है। और वो मोशन भी कैसा बेटा, विद कांस्टेंट वेलोसिटी है। उसका जो मोशन है बॉडी का बेटा वो कैसा है, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इट मींस ये जो मोशन है डियर स्टूडेंट्स, कैसा मोशन है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन है। कौन सा मोशन है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन। तो एरिस्टोटल एक ग्रीक थिंकर था बेटा, उसने फोर्स एंड मोशन के बीच में एक लॉ बनाया, एक रिलेशन बताया फोर्स एंड मोशन के बीच में। और उन्होंने ये चीज बताई कि अगर मान लो कोई बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है इन स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर हमें एक फोर्स की नीड होती है। फोर्स इज नीडेड मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होता है कि अगर हम किसी बॉडी को मोशन में कीप रखना चाहते हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी के, तो हमें एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है, मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स की क्या पड़ती है डियर स्टूडेंट्स, जरूरत पड़ती है। तभी वो बॉडी किस में हो सकती है डियर स्टूडेंट्स, मोशन में होती है। अगर आप लोग उस मूविंग बॉडी पर अगर आप फोर्स अगर अप्लाइड नहीं करोगे तो आफ्टर सम टाइम्स द बॉडी विल कम्स इनटू द रेस्ट, और वो अपनी पोजीशन ले लेगी और मतलब उसकी नेचुरल स्टेट हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, कौन सी, रेस्ट वाली। तो ये चीजें एरिस्टोटले ने बताई बेटा, ठीक है, जिसे हम ये भी बोल देते हैं एरिस्टोटलियन लॉ ऑफ मोशन। एरिस्टोटलियन लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स? एरिस्टोटलियन लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि देयर इज ए नीड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, एन एक्सटर्नल फोर्स is required, external force is required to keep the body in uniform motion, ठीक है बेटा। ये डेफिनेट सी बात है, ये भी बिल्कुल हमारा सही है, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सोच क्या है, हमने ये एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करे हैं कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी ग्राउंड पर मूव कर रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, या मान लीजिए हम किसी कार के इंजन को स्विच ऑफ कर देते हैं कार के इंजन को, तो जो कार जो रहती है वो सम डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसका मतलब इफ वी सप्लाइड ए फोर्स ऑन द कार देन इट विल इन मोशन, otherwise it will comes into the rest. It means that the natural state of the body according to Aristotle
द नेचुरल स्टेट ऑफ बॉडी, नेचुरल स्टेट ऑफ बॉडी, नेचुरल स्टेट ऑफ बॉडी इज रेस्ट होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी की जो नेचुरल जो स्टेट है ना डियर स्टूडेंट्स, वो रेस्ट होती है, वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होती। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन जब प्रोड्यूस होता है किसी बॉडी के अंदर, तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। ये हमारा एरिस्टोटल लॉ ऑफ, एरिस्टोटियन लॉ ऑफ क्या बेटा, मोशन है। जब ये स्टडी की गई तो ये देखा गया कि बेटा ये चीज यहां पर देखी गई कि अगर मान लो अगर फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि ये रुकता क्यों है, ये क्यों रुकता है। अगर हम ये देखें कि मान लो इस पर हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या अप्लाइड कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ताकि ये बॉडी का मोशन कैसा हो सके बेटा, यूनिफॉर्म मोशन हो सके। अगर हम फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो डियर स्टूडेंट्स वो बॉडी किस में आ जाती है, रेस्ट के अंदर आ जाती है। वो रेस्ट के अंदर क्यों आती है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स, दो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमेशा किसी बॉडी के मोशन का हमेशा क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अपोज करते हैं। सबसे पहला होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, फ्रिक्शन होता है। इट मींस इस वाली बॉडी का जो सरफेस है, इस वाली बॉडी के सरफेस के साथ में किसमें बेटा, कांटेक्ट में है, तो क्या लगेगा बेटा, कहने मतलब क्या है कि एक फोर्स लगेगा, उस मूविंग बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि डियर स्टूडेंट्स हो सकता है कि एयर आ रही हो, क्या आ रही हो बेटा, एयर आ रही हो, एयर इसके मोशन का क्या कर रही हो डियर स्टूडेंट्स, अपोज करती है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमेशा किसी बॉडी के, मूविंग बॉडी के मोशन का अपोज करते हैं, और उन्हीं फैक्टर्स की वजह से हमारी जो बॉडी जो होती है वो रेस्ट के अंदर आती है, अगर हम अप्लाइड फोर्स को क्या कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स, रिमूव कर देते हैं। तो ये एरिस्टोटल ने बताया। तो रियल वर्ल्ड के अंदर अगर हम सोचते हैं तो ये चीज तो हैपन होती है। अगर मान लो अगर ये मान लेते हैं हम कि कोई भी सरफेस अगर फ्रिक्शनल लेस है, अगर मान लो हम ये इमेजिनेशन करें कि अगर कोई भी सरफेस, अगर कोई सरफेस फ्रिक्शनल लेस है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ना ही कोई एयर रेजिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स, जो एयर जो मोशन का जो अपोज जो करती है, अगर वो बॉडी अगर मोशन के अंदर है तो डियर स्टूडेंट्स वो बॉडी कंटिन्यूअसली मोशन के अंदर ही रहेगी नहीं रहेगी। इट मींस जो एरिस्टोटल का जो आर्गुमेंट जो था इसका अपोज किया गया। अपोज ये किया गया कि ये जो फोर्स जो नीड जो होता है ना, ये जो अप्लाइड जो फोर्स जो नीड जो होता है, ये जो एक्सटर्नल जो फोर्स जो नीड जो होता है, ये इसलिए नीड होता है ताकि ये जो एक्सटर्नल जो फोर्स है वो ओवरकम कर सके किसको बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स को और एयर रेजिस्टेंस के, और वो बॉडी किस में मूव करती रहे बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करती रहे डियर स्टूडेंट्स, मूव करती रहे। अगर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा, और कोई बॉडी अगर मोशन में है, तो हमें फिर वहां पर किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और वो बॉडी कंटिन्यूअसली किस में होती है डियर स्टूडेंट्स, मोशन के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, मोशन के अंदर। तो ये किसने अपोज किया डियर स्टूडेंट्स, ये अपोज किया गैलीलियो ने। किसने अपोज किया डियर स्टूडेंट्स, जो एरिस्टोटल का जो आर्गुमेंट जो था एरिस्टोटल ऑफ मोशन के अंदर, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप इन यूनिफॉर्म मोशन, टू कीप इन द यूनिफॉर्म मोशन, इसका आर्गुमेंट किया गया, इसको अपोज किया गया। सबसे पहले किसने किया डियर स्टूडेंट्स, गैलीलियो ने किया। गैलीलियो ने ये चीज बताई कि कोई भी चीज थिंकिंग मतलब सोचने से नहीं होती। अगर नेचर के अंदर कोई भी अगर फिनोमिना हो रहा है, अगर आप उसको फिलोसफिकल अगर थिंकिंग करते हो, तो आप अपनी लाइफ के अंदर प्रोग्रेस नहीं कर सकते, उस फील्ड के अंदर आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। अगर आप नेचर के अंदर कोई फिनोमिना हो रहा है, अगर आप किसी चीज की अगर स्टडी कर रहे हो, तो बेटर वे होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करने का, एक्सपेरिमेंटेशन होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटेशन होता है। तो एक्सपेरिमेंटेशन इज द बेटर वे टू एक्सप्लेन द नेचुरल एक्टिविटी एज कंपेयर टू द फिलोसफिकल थिंकिंग।
ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आई। तो गैलीलियो ने इस चीज को अपोज करा, गैलीलियो ने ये चीज बताई कि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं, ये हमारी एरिस्टोटल फॉल्सी है। अब इस एरिस्टोटल फॉल्सी के बाद में जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप जो लिया डायनामिक्स के अंदर, तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा जो एरिस्टोटल लॉ ऑफ मोशन जो था, उसको सबसे पहले अपोज करा किसने बेटा? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने ये चीज बताई, देयर इज नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, देयर इज नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता देता हूं, गैलीलियो के बारे में बता देता हूं कि ये डायनेमिक्स में जो रियल जो प्रोग्रेस जो हुई, वो डियर स्टूडेंट दो ही साइंटिस्टों की वजह से हुई है। एक तो गैलीलियो है और दूसरा है बेटा कौन? न्यूटन था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम गैलीलियो एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ये गैलीलियो एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, तो इसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाएंगे। देयर इज नो फोर्स टू रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। इसके लिए क्या किया गया डियर स्टूडेंट्स? इसके लिए सबसे पहली चीज ये की गई कि उन्होंने क्या लिया बेटा? 3 वुडन, क्या लिया बेटा? 3 वुडन, 3 स्मूथ प्लानर, 3 स्मूथ प्लानर वुडन बोर्ड्स उसने यूज करे डियर स्टूडेंट्स। क्या यूज करे डियर स्टूडेंट्स? 3 स्मूथ वुडन प्लानर बोर्ड्स। ठीक है बेटा, किस तरीके से उसने ये चीज समझाई, तो आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनेंगे। उसने क्या करा कि जो हमारे जो 3 जो प्लानर जो वुडन जो बोर्ड्स जो थे, उनको उसने इस तरीके से इंक्लाइन करा। 2 सरफेस पे तो डियर स्टूडेंट्स क्या कर दिया? इंक्लाइन कर दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और एक सरफेस को डियर स्टूडेंट्स हॉरिजेंटली प्लेस कर दिया, और एक दोनों को इंक्लाइन करा बेटा। ठीक है बेटा, सेम इंक्लिनेशन के साथ में। इट मींस इसका इंक्लिनेशन और इसका इंक्लिनेशन डियर स्टूडेंट्स कैसा है? सेम इंक्लिनेशन है। तो हमने ये माना कि ये ए बी हमारा एक प्लेन वुडन बोर्ड है, और ये क्या बेटा हमारा बी सी एक प्लेन वुडन बोर्ड है, और सी डी क्या है डियर स्टूडेंट्स? हमारा सी डी एक इंक्लाइंड स्मूथ प्लानर बोर्ड्स है। उनको इस तरीके से उसने क्या किया डियर स्टूडेंट्स? अरेंज किया इन सच ए वे दैट। और उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप करा, उन्होंने बताया कि मान लो मेरे पास में यहां पर कोई बॉडी है। क्या बेटा? कोई बॉडी है, और जो कितनी हाइट पर है डियर स्टूडेंट्स? मान लेते हैं इसकी जो हाइट है ग्राउंड से, वो कितनी है बेटा? h हाइट पर है। अगर मान लो ये बॉडी एट रेस्ट पर है, यहां पर इस पॉइंट पर अगर रेस्ट पर है, और इस बॉडी को अगर मैं रिलीज करता हूं, तो डियर स्टूडेंट्स इसकी क्या होती है? इसकी जो स्पीड जो होती है वो फर्स्टली क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण क्या होती है? इंक्रीज होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां लगती है? हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन लगती है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण इसकी स्पीड फर्स्टली क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? इंक्रीज होगी। इंक्रीज होती गई होती गई होती गई होती गई होने के बाद में जैसे मान लो कि यहां हो गई कितनी बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड हुई। तो देखा गया कि ये कितने से मूव कर रहा है यहाँ पे? 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद में ये बॉडी क्या हुई बेटा? इस इंक्लाइंड प्लेन पर इंक्लाइंड हुई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस इंक्लाइंड प्लेन पर अप डायरेक्शन के अंदर C टू D की तरफ मोशन करा, और उसकी स्पीड ग्रेजुअली ग्रेजुअली क्या होती चलेगी बेटा? डिक्रीज होती चलेगी, और इवेंचुअली यहां पर क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? रेस्ट में आ गई। तो यहां से हमने देखा कि ये हाइट जो थी, ये कौन सी हाइट है डियर स्टूडेंट्स? इसको हम बोल देते हैं इनिशियल हाइट। कौन सी हाइट बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? इनिशियल। ठीक है, और या में बोल सकते हैं ओरिजिनल हाइट।
ठीक, इनिशियल हाइट है और ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, क्या है बेटा, फाइनल हाइट है। क्या बेटा, फाइनल हाइट। ठीक है, फाइनल हाइट। तो उन्होंने सबसे पहले ये ऑब्जर्व करा कि अगर मान लो कि किसी बॉडी को किसी इंक्लाइंड प्लेन से, स्मूथ प्लेनर इंक्लाइंड बोर्ड से अगर हम उसको रिलीज करते हैं, फॉल करते हैं, तो उसकी स्पीड फर्स्टली क्या होती है बेटा, स्पीड फर्स्टली क्या होती है, स्पीड इंक्रीज होती है। ठीक है बेटा, स्पीड इंक्रीज होती है। और यहां जो स्पीड जो रहती है, वो जो स्पीड जो रहती है बेटा, वो स्पीड वो होती है जो यहां पर क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम वाली होती है। फिर यहां पर डियर स्टूडेंट्स क्या होती है, यहां पर क्या होती है, इधर डायरेक्शन में जब वो इंक्लाइंड करती है, इस वाले प्लेन पर वो इंक्लाइंड करती है, मूव करती है इस इंक्लिनेशन प्लेन पर, तो डियर स्टूडेंट्स क्या होती है, यहां पर स्पीड क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज होती है। क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज होती है। ठीक है बेटा, मतलब रिटार्डेशन भी होती है, मतलब किसी बॉडी को अगर किसी प्लेन से अगर रिलीज करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स वो क्या होती है, स्पीड उसकी इंक्रीज होती है, मतलब वो एक्सेलरेट होती है। क्या होती है बेटा, एक्सेलरेट होती है। और जब उस ऑब्जेक्ट को मूविंग अप करते हैं, जब उस ऑब्जेक्ट को मूविंग अप करते हैं इधर डायरेक्शन के अंदर, तो डियर स्टूडेंट्स उसकी स्पीड क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। और थर्ड चीज उन्हें ये बताई कि अगर वो बॉडी बीसी, जैसे मान लो ये कौन सा सरफेस है बेटा, ये अगर ये हॉरिजॉन्टल अगर ये स्मूथ सरफेस है, और ये जो सरफेस है अगर ये कैसा है डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शनल लेस है। कैसा है डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शनल लेस है। और नो एयर रेजिस्टेंस अगर है, नो एयर रेजिस्टेंस अगर है, तो ये जो बॉडी जो रहेगी डियर स्टूडेंट्स इस पाथ के अंदर, ड्यूरिंग इस पाथ में B2C, उसकी जो स्पीड जो रहेगी बेटा कैसी रहेगी, उसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी रहेगी बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी। बट यहां पर एक ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि हाइट कैसी अटेंड करती है, मतलब इनिशियल जो हाइट जो रहती है वो किसके बराबर होती है बेटा, फाइनल हाइट के बराबर होती है। फिर उन्होंने क्या करा, इस इंक्लिनेशन को तो इसने फिक्स रखा, इसके इंक्लिनेशन को उसने क्या कर दिया डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज कर दिया। क्या कर दिया, डिक्रीज करा। डिक्रीज करा तो फिर उसने क्या ऑब्जर्वेशन देखी, आप लोग ध्यान सुनो। उन्होंने क्या करा कि ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है बेटा, ये AB हमारा क्या है बेटा, ये AB हमारा क्या है बेटा, एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड वुडन बोर्ड है बेटा, दैट इज AB। और इसकी मैंने यहां पर क्या मानी हुई है डियर स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट के अंदर, इसकी हाइट कितनी है बेटा, h हाइट है। कितनी हाइट है डियर स्टूडेंट्स, h हाइट। अब उन्होंने क्या करा, इसकी हाइट को, इसके इंक्लिनेशन को रिड्यूस कर दिया डियर स्टूडेंट्स, इसके इंक्लिनेशन को उसने क्या कर दिया बेटा, रिड्यूस कर दिया। ठीक है बेटा, मतलब पहले इंक्लिनेशन ज्यादा था, अब इंक्लिनेशन क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, कम हो गया। क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, कम हो गया। इंक्लिनेशन इज रिड्यूस, इंक्लिनेशन इज रिड्यूस। अगर इंक्लिनेशन को रिड्यूस किया तो उन्होंने क्या चीज देखी कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से अगर मैं रिलीज करता हूं तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, मूव करता है, इसकी स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, यहां मैक्सिमम हो जाती है। तो मैक्सिमम होने के बाद में उसकी जो स्पीड जो रहती है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होती है डियर स्टूडेंट, उसकी जो स्पीड जो रहती है वो क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम होने के बाद में अलोंग द BC, अगर मान लो मैक्सिमम 5 मीटर पर सेकंड है तो B2C कितनी रहती है डियर स्टूडेंट, 5 मीटर पर सेकंड होती है। फिर वो क्या करती है डियर स्टूडेंट्स, मूव करती है, इधर डायरेक्शन के अंदर चलती है, इधर डायरेक्शन के अंदर चलती है, इधर चलती चलती यहां पर पहुंच जाती है, और इवेंचुअली यहां पर किस में आ जाती है डियर स्टूडेंट्स, रेस्ट के अंदर आ जाती है। तो हम ये देखते हैं कि इनिशियल और जो फाइनल जो हाइट जो होती है डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। इनिशियल और फाइनल हाइट के बीच में कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है बेटा, बट डिस्टेंस कैसे डियर स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस कैसे कवर करती है डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। कैसे डिस्टेंस कवर करती है डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा डिस्टेंस
कवर करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसने थर्ड स्टेप में क्या करा, उसने थर्ड स्टेप में ये चीज करी कि अगर मान लो ये मेरा फिक्स है, ये इंक्लिनेशन इस प्लेन का अगर मैं फिक्स रखता हूं और हाइट कितनी है डियर स्टूडेंट्स, h हाइट है। कैसी है बेटा डियर स्टूडेंट्स, h हाइट है। और इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहां से क्या करता हूं डियर स्टूडेंट्स, ड्रॉप करता हूं और इस इंक्लिनेशन को, इसके इंक्लिनेशन को अगर मैं डियर स्टूडेंट्स क्या कर दूं, रिड्यूस टू क्या कर देता हूं डियर स्टूडेंट्स, रिड्यूस टू जीरो करता हूं, रिड्यूस टू जीरो, रिड्यूस टू अगर मैं जीरो करूंगा और मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं किसी इस हाइट से अगर मैं ड्रॉप करूं, इस हाइट से अगर मैं ड्रॉप करता हूं तो इसकी स्पीड फर्स्टली क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। फिर यहां पर आकर के क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, मैक्सिमम होगी। और वो जैसे ही मैक्सिमम आएगी तो वो जब अलोंग बीसी के अगर वो मूव करेगी तो डियर स्टूडेंट्स एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करती रहेगी डियर स्टूडेंट्स, वो मूव करती रहेगी, क्योंकि उसे इतनी हाइट नहीं मिलेगी। इतनी हाइट के लिए वो क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा विद कांस्टेंट किससे बेटा, स्पीड से। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर ये बॉडी कंटिन्यूअसली, अगर ये बॉडी अगर कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, कंटिन्यूअस अगर मूव कर रही है, कंटिन्यूअस मूव कर रही है विदाउट एनी, कंटिन्यूअस मूव कर रही है एट कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, इट मींस there is no external forces applied to here, no external forces applied to here to move the continuous motion with a constant velocity। ये हमारी गैलीलियो की एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे, कुछ नहीं है, दो लाइनों की कहानी है, कुछ नहीं है। एरिस्टोटले ने क्या कहा, एरिस्टोटले ने ये चीज बताई कि अगर कोई बॉडी अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है तो वहां पर एक कांस्टेंट फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है बेटा, कांस्टेंट फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट इसको क्या किया गया डियर स्टूडेंट्स, इसे गैलीलियो ने अपोज किया। उन्होंने ये चीज बताई कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है तो उसके लिए हमें किसी कांस्टेंट फोर्स की जरूरत नहीं होती। कांस्टेंट फोर्स की क्या नहीं होती डियर स्टूडेंट, जरूरत नहीं होती। इट मींस अगर वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है तो कंटिन्यूअसली एवर यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ही रहेगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी से, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है तो। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो आप उसकी स्टेट ऑफ पोजीशन को क्या कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स, चेंज कर सकते हो। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं लगाओगे तो, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो जो बॉडी है या तो वो रेस्ट के अंदर ही रहेगी या वो बेटा कंटिन्यूअसली किसके अंदर रहेगी बेटा, मोशन के अंदर रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इस चीज को, जैसे मान लो ये बोर्ड है, अब ये बोर्ड फिलहाल किसमें है बेटा, रेस्ट के अंदर है। अगर मैं इस पर कोई फोर्स अगर मैं अप्लाइड नहीं करता हूं तो ये कंटिन्यूअसली किसमें रहेगा बेटा, रिमेंस रेस्ट के अंदर रहेगा। अगर मैं इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं ये तभी मोशन में आता है। इसका मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है तो उस बॉडी को रेस्ट में, रिमेंस रेस्ट के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई अगर तू रिमेंस रेस्ट के अंदर है, मान लो एक ब्लैक बोर्ड रेस्ट में है तो मैं इसको पकड़ के रखूंगा, तेरे को क्या रहना है, रिमेंस रेस्ट के अंदर रहना है। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर वो रेस्ट के अंदर है तो रेस्ट में ही रहेगा, वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि, दूसरी चीज उन्होंने एरिस्टोटले को अपोज करा। उन्होंने ये चीज बताई कि जो एक्सटर्नल जो फोर्स जो हम जो अप्लाइड जो करते हैं ना बॉडी पर ताकि वो कंटिन्यूअसली मोशन में रहे, वो कंटिन्यूअस मोशन के लिए नहीं करते। हम अप्लाइड फोर्स हम कंटिन्यूअस मोशन के लिए नहीं लगाते। अप्लाइड जो फोर्स जो हम जो लगाते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, वो इसलिए लगाते हैं ताकि जो मोशन का जो अपोज जो कर रहा है ना, कौन अपोज करता है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करता है, एयर रेजिस्टेंस अपोज करता है, उनको ओवरकम कराने के लिए। क्या कराने के लिए स्टूडेंट्स, ओवरकम कराने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ध्यान सुनो, जैसे मान लो कि ये कोई, मान लो ये कोई सरफेस है और यहां कोई बॉडी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या है बेटा, एक बॉडी है
ठीक है, ये कोई बॉडी है, ये सरफेस कांटेक्ट में है, मान लो एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, कितने न्यूटन का बेटा, 10 न्यूटन का लग रहा है, कितने न्यूटन का लग रहा है बेटा, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर मैं इस बॉडी को मैं मोशन कराना चाहता हूं, इधर डायरेक्शन के अंदर मैं अगर मोशन प्रोड्यूस करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, इसके इक्वल एंड अपोजिट, इसके इस फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट मुझे क्या लगाना पड़ेगा बेटा, एक 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बेटा, 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाना पड़ेगा। जब 10 न्यूटन का जब फोर्स लगेगा तो जो नेट जो फोर्स जो लगेगा, नेट जो फोर्स जो लगेगा वो एफ ए प्लस में एफ एफ दैट इज एफ ए दैट इज 10 न्यूटन, एफ एफ कहां लग रहा है, उल्टा लग रहा है, तो नेगेटिव 10 न्यूटन, मतलब क्या होगा डियर स्टूडेंट, 0। तो नेट फोर्स कैसा लगता है उस बॉडी को, 0 लगता है। कहने मतलब क्या है कि किसी बॉडी पर जो हम जो अप्लाइड जो फोर्स जो लगाते हैं ना, वो हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम उस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर सकें। जब फ्रिक्शनल फोर्स को हम ओवरकम करते हैं तो वहां पर नेट फोर्स कैसा लगता है डियर स्टूडेंट्स, 0 लगता है। नेट फोर्स कैसा लगता है, 0 लगता है। अगर मान लो मैं यही कह देता हूं कि मान लो मैं फ्रिक्शनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर देता हूं, मान लो ये सरफेस ऐसा जहां पर फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं, तो मुझे क्या करना है, इसको ओवरकम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर वो बॉडी मोशन में है तो कंटिन्यूअसली किस में रहती रहेगी बेटा, मोशन के अंदर वो रहेगी। जब तक रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स मैं नहीं लगा दूंगा, उसकी पोजीशन स्टेट ऑफ पोजीशन को क्या कराने के लिए बेटा, चेंज कराने के लिए। समझ में आया बेटा। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट is an experiment which can show that it is a better way to explain the phenomena, explain the activity as compared to the philosophical thinking। philosophical thinking किसकी है, एरिस्टोटले की। एरिस्टोटले ने एक्सपेरिमेंटल कोई नहीं किया, रोड़ा बन गया डायनेमिक्स के अंदर। तो रियल प्रोग्रेस किसने करी डायनेमिक्स के अंदर, गैलीलियो ने और न्यूटन्स ने करी। गैलीलियो ने और किसने करी बेटा, न्यूटन्स ने करी। अब एक चीज ध्यान सुनो, मेरी बात एक चीज ध्यान सुन लो, मैं आपको बता रहा हूं। अगर मान लो मैंने 3 प्लेन वुडन सरफेस ले लिए और ये क्या बेटा, अगर मान लो मैं यहां पर फ्रिक्शनल लेस, अगर मैं इनको फ्रिक्शनल लेस मानता, अगर मान लो मैं इनको फ्रिक्शनल लेस नहीं मानता, तो यहां से स्पीड इंक्रीज होती, यहां से स्पीड और कम हो जाती, यहां स्पीड और कम हो जाती, और स्पीड कम हो जाती है, और उसकी फाइनल हाइट कैसी होती है स्टूडेंट्स, कम हो जाती। मतलब फाइनल जो हाइट है वो इनिशियल हाइट की क्या नहीं होती बेटा, बराबर नहीं होती। इसका मतलब ये बॉडी अगर रेस्ट में है तो यहां भी ये बॉडी किसमें बेटा, रेस्ट के अंदर है। कैसी हाइट में, सेम हाइट पर रेस्ट पर है। यहां भी कैसी हाइट पर रेस्ट पर है, सेम हाइट पर रेस्ट पर है। ये ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये तब पॉसिबल होगा जब बेटा, ये तभी पॉसिबल होगा जब बेटा हम यहां पर इन सरफेसों को क्या माने डियर स्टूडेंट्स, क्या मानते हैं डियर स्टूडेंट, फ्रिक्शनल लेस मानते हैं। अगर यहां पर हम फ्रिक्शनल लेस नहीं मानेंगे तो जो हमारी जो बॉडी जो इस हाइट पर रेस्ट पर थी, तो वो फाइनल जो हाइट पर जो रेस्ट पर होगी वो उसके इक्वल नहीं होगी। समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है। दूसरी चीज उन्होंने ये चीज बताई कि अगर हम किसी प्लेन को, अगर हम किसी इंक्लाइंड प्लेन को, एक प्लेन को फिक्स कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट, और दूसरे प्लेन को अगर हम उसके इंक्लिनेशन को 0 कर दें, और अगर किसी बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं, और ये क्या है बेटा, अगर ये सरफेस फ्रिक्शनल लेस है और इस बॉडी को अगर मैं यहां से मैं ड्रॉप कर रहा हूं, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण क्या होगी बेटा, स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती, जैसे 1 मीटर पर सेकंड, 2 3 4 5, यहां क्या होगी 5 मीटर पर सेकंड, यहां क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, मैक्सिमम होगी। अब 5 मीटर पर सेकंड बी से लेकर के कहां तक होगी स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होगी, क्योंकि उसे एच हाइट लेनी है। तो एच हाइट कैसे लेगा, यहां पर तो एच हाइट पॉसिबल हो नहीं सकती, एच हाइट लेने के लिए, एच हाइट के लिए तो ऐसे चलना पड़ेगा। अब वो बॉडी चल किस में रही है, इधर डायरेक्शन के अंदर, तो वो इनफाइनाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इनफाइनाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी टू ऑब्टेन द फाइनल हाइट ऑफ एच, टू अटेन द फाइनल हाइट ऑफ एच, it will move a constant velocity, it move a constant velocity, that is the Galileo experiment। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, गैलीलियो ने एक चीज और बताई थी
कि अगर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है, मतलब दो स्टेट होती है, नेचुरल स्टेट रेस्ट नहीं होती, दोनों स्टेट होती है। अगर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है तो वो रेस्ट के अंदर ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन के अंदर है तो वो कंटिन्यूअसली किसके अंदर रहेगी बेटा, मोशन के अंदर रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। जब तक उस पर क्या नहीं लगाया बेटा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। इसके बाद में क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, इसकी डेथ हो गई थी 1642 के अंदर, 1642 के अंदर गैलीलियो की डेथ हो गई। फिर उसके बाद में उसी साल में कौन बॉर्न हुए डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन बॉर्न हुआ। न्यूटन पैदा हुआ, उन्होंने फिजिक्स पढ़ी, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट पढ़ा, फिर उन्होंने फोर्स एंड मोशन को तीन तरीके से कोरिलेट करा, जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो अगली क्लासेस के बारे में हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में क्या करेंगे बेटा, हम स्टडी करेंगे। तब तक आप लोग इस चीज को बेटा क्या करेंगे, समझेंगे। थैंक यू बेटा।